पत्रकार छायाकार मित्रों, एक बहुत ही एक सुनहरा अवसर याद दिलाता है उस बचपन की जब एडवेंचरस, क्योंकि गांव के रहने वाले हम लोग हैं तो ऐसे एडवेंचरस काम तो तरह तरह के वहां स्वाभाविक मिल जाते थे। ठीक है, थोड़ा शहरी वातावरण में उस प्रकार ढूंढना पड़ता है। गांव में तो और कुछ ना मिले, छोटा बच्चा जाकर के तालाब में छलांग मार देता और तैरना सीख जाता, वो भी अपने आप में एक एडवेंचरस होता है। एक जगह रात को हम खेलते थे तो पूरे गांव का चक्कर काट लेते थे बाहर से, और कहीं भी वो छुपाने का काम, पत्थर छुपाने का काम, फिर ढूंढने का काम, दल बनते थे, 11-11, 12-12 बजे तक खेलते रहते थे। अपने आप में एक उस वातावरण के माध्यम से बहुत सा विकास बच्चों का हो जाता है। जब एडवेंचरस गेम पर एक सेमिनार चंडीगढ़ में एस.सी. चौधरी जी उपस्थित थे वहां, तो जैसे ही इन्होंने विषय सारा रखा, मुझे भी वहां चीफ गेस्ट के नाते बुलाया था। उसी 2016 के वर्ष में मन में आया कि आखिर एडवेंचरस गेम्स भी अपने आप एक थ्रिल पैदा करता, नौजवानों में उनका साहस बढ़ाता, उनकी हिम्मत बढ़ाता है, उनमें एक अनुशासन पैदा करता है। तो आपको याद है कि नहीं, मैंने उसी समय कहा था मोरनी में हम एक एडवेंचरस गेम का एक संस्थान ये बनाएंगे। उस समय से चलते चलते और अब अवसर आया, पिछले साल हमने टिकर ताल में नाम रखा था सरदार मिल्खा सिंह एडवेंचरस स्पोर्ट्स क्लब। वो क्लब हमने बनाया और उस एक झील का उपयोग इस प्रकार के सब खेलों के लिए वो हमने प्रारंभ कर दिया है। हमारे हरियाणा में चोटी एक मतलब पहाड़ी तो एक मोरनी ही है। इसके अलावा थोड़ा जो दक्षिण में जो हमारी पहाड़ियां हैं अरावली की, उसमें कुछ झीलें मिलती हैं, कुछ थोड़ा इस प्रकार के ट्रैकिंग के रास्ते मिलते हैं। लेकिन इसका भी उपयोग हम कर रहे हैं ताकि इस प्रकार के एडवेंचर्स के जो स्पोर्ट्स हैं, जो खेल हैं, उनको बढ़ावा दें, और बल्कि जो जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट्स हैं, वो वहाँ आए, आकर के उसका आनंद लें, और इस खेलों को कामयाब करने के लिए, इनका ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे जो युवा हैं उनको हम ट्रेंड करें, और उनकी ट्रेनिंग दे करके उनको व्यवसाय भी मिले उस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर। हमने तय किया है कि हम 1000 ऐसे युवाओं को इन एडवेंचरस खेलों के लिए खेल यानी सिखा करके वो अपने व्यवसाय के रूप में उसके ऊपर करें, और उस नाते से हमारा काम शुरू भी हो गया। 30 एक नौजवानों की ट्रेनिंग ये पूरी हो गई है, जो वहाँ इस समय टिकरताल में और बाकी पहाड़ी में उन लोगों को व्यवसाय के नाते आगे बढ़ाया है। तो केवल खेल खेलना या इस प्रकार के कार्यक्रम करना, इसके साथ साथ उसका जीवन उसके अंदर लग जाए, उसकी ट्रेनिंग इतनी हो जाए कि उसका जीवन यापन भी हो सके, इस ओर भी हम लगे हैं। मित्रों, युवा पीढ़ी जो होती है वो हमारे उम्मीदों का एक विषय है कि जिसके ऊपर कंधों के ऊपर देश का भविष्य टिका है। तो देश का जब भविष्य की बात करते हैं तो युवा का विकास कैसे हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे स्किलिंग में हो, इस प्रकार की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसके माध्यम से भी हमारे युवा जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे नागरिक के रूप में आगे आएंगे। हम चाहे कृषि के अंदर आज पूरे देश में नंबर 1 पर हैं, हम देश की सेवा सुरक्षा के अंदर हमारा योगदान वो नंबर 1 पर है। ऐसे ही स्पोर्ट्स, किसी प्रकार के स्पोर्ट्स हों, उसमें भी देश की कैपिटल है हरियाणा, और देश की कैपिटल हरियाणा है तो हम चाहते हैं कि हर एक युवा अपने जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेलों में जरूर रुचि ले। यानी पहले पुराने समय में तो कहते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज खेलने कूदने वाला भी नवाब है। पढ़ाई कराए लिखना वो भी अच्छा है, पढ़ाई भी करनी है, उसको तो अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना ही है, लेकिन खेल कूद में भी पीछे नहीं रह सकता। उसके लिए प्रोत्साहन के नाते से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त बनाया है।